हे एवरीवन, सारे के सारे आज की क्लास को बड़ी ध्यान से करना क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट होगी। मात्र 11 वर्ड्स कराऊंगी जो इंग्लिश के बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको अगर थ्रू आउट द क्लास कोई कंफ्यूजन आती है तो कमेंट करो जल्दी से जल्दी, मैं उसका आंसर करूंगी। और फिलहाल चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। आवाज जिनकी सुन रहे हैं वो मैं हूं, यानी कि प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना जरूरी है ताकि आगे की आने वाली इंपॉर्टेंट क्लासेस को आप अटेंड कर सकें। और हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना गूगल प्ले स्टोर से मत भूलिएगा। वहां पर फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं और नई कोर्सेज भी आ रही हैं। तो ऐप डाउनलोड करके रखोगे तो पता चल जाएगा कि कोर्स जो आ रही है वो आपके काम की है या नहीं है। ऐसे यहां पर भी मैं अनाउंस करती रहूंगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले बात करेंगे शब्द कैन की। 3 लेटर्स से ये वर्ड बना है, CAN। ये कैन इसको पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, कैन को यूज जो है आप किन किन कंडीशंस में इंग्लिश में करते हैं ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि कंडीशंस आपको याद रहते हैं तो मतलब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। कंडीशन क्या है? ये वाक्य में योग्यता को दिखाता है। मतलब कि आप ऐसा कोई वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान जो योग्यता के बारे में बात करता है। पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ अभी। योग्यता मतलब योग्यता है ना, योग्यता के बारे में बात करता है। कुछ कर पाने की, कुछ कर सकने की क्षमता के बारे में बात करता है। तो उस पर्टिकुलर वाक्य में हमें कैन का यूज करना है। और जब भी आप इस तरीके के वाक्य का यूज करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि आप उस वाक्य में सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो कैसे होता है। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये किसी की योग्यता के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? दे कैन स्पीक इंग्लिश। आसान भाषा में समझो, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कहीं पर अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। ये योग्यता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है ना। तैर सकती है ना, शी कैन स्विम। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। क्लियर? अच्छा, कैन का यूज आप सारे सब्जेक्ट मैटर के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ठीक है, ये जो है ये आप क्लियर रखिए दिमाग में। राइट, अब बात करेंगे मे की। MAY में, और ये इंग्लिश का एक वर्ड है, बेसिकली मॉडल्स का हिस्सा है ये वर्ड भी। और ये महीने वाला मई महीना, जनवरी फरवरी, वो वाला मे नहीं है। जो लोग भी नए हैं क्लास में, जस्ट इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने क्लियर कर दिया, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। मे जो है वो उसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। सिंपल, एकदम बहुत सिंपल मतलब है इसका। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने कैन को पढ़ा तो हमने ये चीज देख रखी कि अच्छा ऐसा मतलब होता है। तो दिमाग में सवाल ये आता है कि क्यों आखिर इस एक ही मतलब का 2-2 शब्द अपन क्यों पढ़े अंग्रेजी में। जवाब है यहाँ आपकी स्क्रीन पर कि ये वाक्य में संभावना को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी है ना। अनुमति यानी कि परमिशन को दिखाता है, और अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट को दिखाता है। तो यहां पर मे को यूज करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। वाक्य कैसा होना चाहिए? परमिशन वाला वाक्य होना चाहिए। पूछ रहे हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना, अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, परमिशन। रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए कि अरे कर दो, प्लीज कर दो, क्या तुम ये कर दोगे, प्लीज तुम मेरी मदद कर दोगे, रिक्वेस्ट है ना। पॉसिबिलिटी, कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कुछ हो सकता है, इस तरीके की बात करेंगे अगर वाक्य में तो मे का यूज करेंगे। जैसे हमें देर हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। आपके आंखों के सामने जाम लगा हुआ है, आपको लग रहा है देर हो सकती है, आपने बता दिया सामने वाले को कि भाई हमें तो देर हो जाएगी। जैसे फोन रखा, जाम खुल गया, अब देर होगी? नहीं होगी। आपने पहले की कंडीशन को देख करके ये अनुमान लगाया, पॉसिबिलिटी जताई कि हो सकता है देर हो जाए, है ना। तो वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन मांग रहे हैं, सामने वाले ने बोल दिया मत आओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तब तो नहीं जा पाओगे ना अंदर। तो परमिशन मांगा हमने। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? रिक्वेस्ट, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। क्योंकि ऐसे बिना बोले ना किसी की मदद करने भी नहीं जाना चाहिए,
है ना। तो हम पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मदद कर दूं, चाहिए मदद, लोगे मदद, मे आई हेल्प यू। क्लियर। तो 2 शब्द हमने समझ लिए, ठीक है। अब तीसरे शब्द की बारी है जो कि है कुड, जिसका मतलब सीधे तौर पर होता है सका सकी सके या पाया पाई पाए। दोनों लगभग सेम है, बस बोलने का लहजा जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से हो जाता है, ठीक है। ये वाक्य में भूतकाल की योग्यता को दर्शाता है। ये बता दूं कि ये कैन का पास्ट है, तो कैन क्या दिखाता है, योग्यता। ये पास्ट है तो भूतकाल की योग्यता। सिंपल। पास्ट एबिलिटी या सुझाव, ये उससे उल्टा अलग कैसे है उससे, ये सजेशन के बारे में भी बात करता है। तो सजेशन वाले वाक्यों में भी इसका यूज आप देखोगे करते हुए, जैसे वह नहीं जा सका, या इसको कह लीजिए वह नहीं जा पाया, है ना, राइट। तो बोल हम लोग सेम बात रहे हैं, एक जन ने सका यूज किया, एक जन ने पाया यूज किया। इसीलिए मैंने बताया कि इसका मतलब सका सकी सके या पाया पाई पाए होता है। इन केस आप दोनों में से कोई भी यूज करते हो, आप उसकी इंग्लिश में कुड का यूज कर सको। ये मेरा खाली यही मेरा पर्पस है, क्योंकि मुझे पता है जनरलाइज्ड वे में बहुत सारे लोग सका सकी सके का यूज करते हैं वाक्य में, बहुत सारे लोग पाया पाई पाए का यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस एरिया से आप बिलोंग करते हो। वैसे किस एरिया से आप मेरी क्लासेस को देख रहे हो ये मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ से लोग जो हैं वो क्लासेस को अटेंड करते हैं। चलो जल्दी कमेंट करो। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, वी कुड स्टडी वेल। हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वी कुड स्टडी वेल, ठीक है। वे पढ़ाई नहीं कर सके या वे पढ़ाई नहीं कर पाए, दे कुड नॉट स्टडी, दे कुड नॉट स्टडी। क्लियर हो गई बात, एकदम क्लियर एकदम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की बात करेंगे। माइट इस वर्ड को पढ़ते हैं, और ये वर्ड ना मुझे मतलब पर्सनली मैं बताऊं, ये वर्ड जो है मुझे साउंड करता है ना, तो पावरफुल थोड़ा साउंड करता है ना। माइट है ना, माइटी किंग है ना, इस तरीके से। खैर मैं मतलब याद करने की जस्ट एक ट्रिक बता रही थी। शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, ये इसका मतलब होता है जब आप अपने हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हो। तो ये वाक्य में पॉसिबिलिटी को दिखाता है, एंड दैट इज इट। बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखिए ये वाक्य में क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। शायद बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, आप खुद ही श्योर नहीं हो कि बारिश होगी कि नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में अपने को यूज करना है माइट का। इट माइट रेन, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। जैसे होता है ना, ऐसे कई मौसम में ऐसे होता है कि हमें खुद को ही फील होने लगता है कि शायद अपन बीमार पड़ेंगे, मतलब सही नहीं लग रहा, इंटरनली अच्छा फील नहीं हो रहा, इस तरीके से लगता है, तो वो पॉसिबिलिटी वाला सिचुएशन होता है, ठीक है। तो वहां पर माइट का यूज किया जाता है। अगला शब्द है विल, फ्यूचर में यूज होता है। इस बात को सबसे पहले पल्ले बांध लो, सबसे पहले इसको बांध लो। मतलब होता है गा, गे और गी वाक्य के अंत में अगर आए तो, और फ्यूचर में ये यूज होता है ये वाला वर्ड। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी यूज है इसका। यूजेज जान के रखोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आती है। चाहे टेंस बना लो, चाहे एक्टिव पैसिव बना लो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लो, कुछ भी बना लो, यूजेज इन्हीं का हेर फेर होता है। इन्हीं का यूजेज क्लियर नहीं रहेगा, कुछ नहीं बनेगा। ना अंग्रेजी ही बोल पाओगे, ना ग्रामर ही कर पाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व, ना पैराग्राफ ही पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर होना हमेशा बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है वुड, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी, है ना। ये अब कैसे अलग है विल से, समझो। ये वाक्य में संदेह यानी कि डाउट के बारे में बात करता है। अगर आप डाउटफुल हो किसी चीज को लेकर के तो आप वुड का यूज करोगे, है ना। पॉसिबिलिटी के लिए भी मेनी अ टाइम्स इसका यूज किया जाता है। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, हो सकता है पेपर टफ आ जाए, नहीं कर पाए। शी वुड पास दी एग्जाम, ठीक है। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। डाउट की बात हो रही है कि नहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वुड कम टुडे, वुड लगा दिया मतलब आप भी श्योर नहीं हो, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। हो गई बात खत्म।
शुड के बारे में बात करता है, जिसका मतलब होता है चाहिए। ये मतलब एक तरीके से कह लो सबसे आसान है ये, इसको याद रखना। ये सुझाव दिखाता है, सजेशन दिखाता है। कैसे वाक्य में यूज होता है समझो। सुझाव देने में हम लोग तो सब आगे हैं, है ना, मैं आप हम सब, मुझे पता है, मतलब ऐसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है और शर्माने वाली भी कोई बात नहीं है। सुझाव देने में अपन सब आगे हैं, ठीक है। तो वैसे वाक्यों में शुड का इस्तेमाल करते हैं। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। भले जो बंदा बोल रहा है वो खुद ही 10 बजे उठता हो, पर वो सामने वाले को क्या ज्ञान देगा कि नहीं भाई सुबह तो जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठ जाओ, है ना। तो शी शुड वेक अप अर्ली। इस तरीके के वाक्यों में शुड का यूज करते हैं। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। भले आप चिल्ला चिल्ला के खुद बात करते हो, पर सामने वाले को बोलते हो नहीं नहीं ऐसे बात नहीं करते, बढ़िया से बात करते हैं, है ना। वी शुड बी पोलाइट। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड। क्लियर। आगे बात समझ कैसे वाक्यों में शुड का यूज होता है। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, और ये वैसे वाक्यों में यूज करते हैं जो फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। यानी कि एक ऐसी बात जो आप बोल रहे हो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हो, रैदर आप खुद उस बात पे बहुत बिलीव करते हो, तो आप मस्ट का यूज करोगे। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। क्लियर। वाक्य को बोलने के तरीके में ही ना एक प्रेशर महसूस होता है, ही मस्ट गो ऐसे। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। क्लियर। बात करेंगे हैव टू की। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूं ये वाले क्लास में, है ना, क्योंकि ये भी बहुत यूज होता है। इसका यूज समझ जाओगे तो फिर बढ़िया रहेगा। हैव टू वर्ड है जो आप यूज करते हो वाक्य में, ना है नी है जब यूज करते हो, या ना पड़ता है नी पड़ती है वाक्य में होता है यूज। बताती हूं कहां पर होता है, पहले मतलब समझ लो। इस्तेमाल आयुर्वेदे के साथ होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन है ये हैव टू है। हैव आयुर्वेदे के साथ यूज होता है, तो हैव टू भी किसके साथ यूज होगा, आयुर्वेदे के साथ ही यूज होगा। ये फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करता है, जैसे जाना पड़ता है, करना पड़ता है, उसे जाना है, इस तरीके के सिचुएशन में। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। अब इसी के उलट एक और चीज है हमारे पास, हैज टू, जो हैव टू का ही रिश्तेदार है बेसिकली, है ना, बहुत ही क्लोज रिश्तेदार है। क्यों, क्योंकि मतलब तो सेम है भैया, है ना है नी है, ना पड़ता है नी पड़ती है, यूजेज बस अलग है। ही शी इट नेम के साथ ये यूज होता है, आयुर्वेदे के साथ हैव यूज होता है, दैट इज वाई हैव टू भी यूज हो जाता है। और हैज जो है ही शी इट नेम के लिए रखा हुआ है ना हमने, तो हैज टू भी ही शी इट नेम के साथ यूज होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बाकी सेम है सब कुछ। फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस को दिखाता है, मतलब भी सेम है उसका, बस सब्जेक्ट अलग अलग यूज होता है दोनों के साथ। ठीक है। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। क्लियर हो गई बात, आ गई बात समझ में। अब है यूज टू, जो कोई काम करता था, करती थी या करते थे। ये भूतकाल की आदत को दिखाता है, कंफ्यूज मत होना। यूज टू जो है ना, धड़ल्ले से लोग ऐसे यूज करते हैं जैसे होलसेल में कहीं से लेकर के आए, फ्री में बट रहा था कहीं पर, है ना। बट यूज टू को यूज करने का तरीका जो है वो पता होना चाहिए आपको। ये वाक्य भूतकाल की आदत को दिखाता है, पास्ट हैबिट्स को दिखाता है। ऐसी बात कर रहे हो तो ही यूज टू का यूज करो, रैंडम कहीं पे भी यूज टू को घुसेड़ना नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे देखो इंग्लिश में ना रूल्स होते हैं, कुछ आपको फॉलो करना पड़ता है उसको, है ना। फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। वह क्रिकेट खेला करता था, अभी खेलता नहीं खेलता उसकी बात नहीं हो रही है, पास्ट हैबिट की बात हो रही है, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे लोग लड़ा करते थे, अभी लड़ते नहीं लड़ते, दोस्ती हो गई, बहुत दोस्ती हो गई भैया, है ना, वो नहीं पता हमें, लेकिन हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। दे यूज्ड टू फाइट। वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक, शी यूज्ड टू कुक। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, जहां पर हमने 11 ऐसे शब्दों को पढ़ा जो बेहद जरूरी है आपके बेस को बिल्कुल ही कांच जैसा साफ करने के लिए, है ना। जैसे आर पार कांच से दिखाई देता है ना, आपका बेस भी वैसा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि आर पार तो दिखे आपको खुद को, और मजबूत इतना हो कि भैया कोई तोड़ ना पाए, है ना। तो कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताओ जल्दी, और क्लास बढ़िया लगी है क्लास को लाइक और शेयर करें। संरीति इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और अगर आप करना चाहते हैं कोई कोर्स जैसे कि बेसिक से प्रो, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर, या हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं, तो आप जो है हमारी ऐप संरीत इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर उसको इंस्टॉल करने के बाद बहुत ईजी ऐप है, आप इजीली यूज कर पाओगे। नहीं यूज कर पाते हो, कोई दिक्कत आती है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। हमारी ई बुक्स यहाँ से भी, इस वेबसाइट से भी आप ले सकते हो, लेकिन याद रखना वेबसाइट से लो, ऐप से लो, डाउनलोड कर लेना ई बुक को। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।